एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ पचमढ़ी घूमने के लिए और हम लोगों ने जो ट्रिप प्लान की है वो हम लोग बाइक से ही जाने वाले हैं। मेरे यहाँ से पचमढ़ी की दूरी 150 से 170 किलोमीटर के आसपास है और हम लोगों ने पहले कोशिश की शॉर्टकट लेने की, लेकिन यहाँ शॉर्टकट का रास्ता जो था वो पूरा फेल हो गया। और 3.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी में सबसे पहले तो हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं जो कि गुफा के अंदर विराजमान थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस कारण से पूरे में अंधेरा था, नहीं तो यहाँ पे लाइट होती। मोबाइल में दो ही चीज हो जाती, दो ही काम करो, समझे? गड्ढा सो जय भोलेनाथ। और यहाँ से हम लोग रवाना हो जाते हैं चौरागढ़ महादेव मंदिर की ओर। पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं बल्कि खुद से मिलने का है। और हम लोगों को पहाड़ के ऊपर नीचे होते हुए करीब 1326 मीटर ऊपर और 1380 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना था। कहते हैं ना, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर मंजिल महादेव तक पहुंचती हो तो हर कदम अपने आप आसान लगने लगता है। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन हम बीच बीच में रुककर थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे और मस्ती भी। और सच बताऊं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत बूढ़े बूढ़े लोग चलकर भी आ रहे थे। कहते हैं ना, जहाँ पे श्रद्धा होती है वहाँ पे शक्ति होती है, क्योंकि श्रद्धा शक्ति कपूर की बेटी है। थकान जरूर हो रही थी, लेकिन हर बार जब पीछे मुड़कर ये व्यू देखते थे तो लगता था कि इतना चढ़ना वर्थ इट है। बीच बीच में हम लोग थोड़ा रुकते, फोटोज और वीडियोस बनाते, फिर दोबारा महादेव की तरफ चल पड़े थे। सफर लंबा था पर हर स्टेप के साथ व्यू और भी खूबसूरत होता जा रहा था। 300 ज्यादा है, 300 नहीं भाई, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। और वो सामने थी मंजिल जो कि थी मंदिर। करीब 1380 सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंचते हैं चौरागढ़ की चोटी पर, जहां विराजमान है भगवान महादेव। और यहाँ की सबसे अलग चीज ये है हजारों त्रिशूल। भक्त अपनी श्रद्धा और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ त्रिशूल अर्पित करते हैं। और सामने रहा भगवान शिव का मुख्य मंदिर, जहाँ पे कि मोबाइल अलाउ नहीं था। एक तरफ महादेव का मंदिर और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली हुई सतपुरा की पहाड़ियां। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पहाड़ों की लेयर्स, घने जंगल और बादलों से घिरा हुआ आसमान नजर आता है। ऊपर से पचमढ़ी की ये खूबसूरती बिल्कुल अलग ही लगती है। नीचे की दुनिया छोटी सी नजर आती है और सामने सतपुरा के ये एंडलेस लैंडस्केप, दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, घने जंगल और उनके बीच घाटियां। ऐसा लगता है जैसे सतपुरा की ये पहाड़ियां एक के बाद एक दूर तक चली जा रही हों। ऊपर से देखने पर हर पहाड़ की अलग लेयर नजर आती है और पूरा लैंडस्केप एकदम सिनेमैटिक लगता है। ठंडी हवा के बीच इतनी ऊंचाई से सतपुरा को देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कुछ व्यू कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, बस आंखों में रह जाते हैं। कुछ पल के लिए बस वहीं खड़े होकर इस व्यू को देखते रहने का मन करता है। इतनी ऊंचाई पर आकर समझ आता है कि सफर की सारी थकान इस एक व्यू के सामने कितनी छोटी है। और इन पहाड़ों के बीच महादेव के चरणों में खड़े होकर जो सुकून मिलता है, शायद वही इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत याद है। और अब हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट, प्रियदर्शनी पॉइंट पर। यहाँ से सतपुरा की पहाड़ियों का जो मनोरम व्यू देखने को मिलता है वो सच में दिल को रोक देने वाला होता है। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, नीचे की घाटियां, ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद अपने हाथों से ये लैंडस्केप बनाया हो। ठंडी हवा, खुला आसमान और सामने सतपुरा की एंडलेस रेंजेस। और अब हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी की फेमस पांडव केव्स पर। पहाड़ी के बीच बनी ये प्राचीन गुफाएं पचमढ़ी की सबसे खास और हिस्टोरिकल जगहों में से एक हैं। कहा जाता है पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। इन गुफाओं के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति और पुराने समय की झलक महसूस होती है।
पहाड़ को काटकर बनाई ये गुफाएं और इनके आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट पचमढ़ी की खूबसूरती को पहचान लगाता है। और अब हम आ चुके हैं पचमढ़ी के एक ऐसे स्थान पर जहां प्रकृति और आस्था दोनों एक साथ नजर आते हैं। जटाशंकर महादेव गुफा के अंदर जाते ही बाहर की दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है और बस ठंडी हवा, पानी की बूंदें और महादेव का नाम सुनाई देता है। कहा जाता है यहाँ की प्राकृतिक चट्टानें भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखाई देती है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा जटाशंकर। गुफा के आसपास की पहाड़ियां, बीच से बहता ठंडा पानी और चारों तरफ का शांत माहौल, सच में जटाशंकर महादेव सिर्फ एक दर्शन की जगह नहीं बल्कि प्रकृति के बीच महादेव की महसूस करने एक अनुभव है। और गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे की एक पानी से भरा हुआ तालाब टाइप का था। और आप लोग ऊपर देख सकते हो कि यार कितनी ज्यादा गहराई में भगवान शिव विराजमान है। और मैं यहाँ पे एक ही बात सोच रहा था कि बरसात बहुत ज्यादा हो जाए तो भाई डूब के मर ना जाऊं।